हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जिसमें ये गिवन आउटपुट जो ग्रीन लेटर्स में लिखा हुआ है ए से लेकर जेड तक ये आना चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आउटपुट है कैसा। ए से लेकर जेड तक जब प्रिंट हो रहा है तो सबसे पहला लेटर ए कैपिटल में आया, और जब भी वॉवेल आएगा, वॉवेल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी कोई लेटर वॉवेल आया तो ट्रेंड बदल जाना चाहिए। ये ए प्रिंट हुआ कैपिटल में, लेकिन क्योंकि वो वॉवेल था तो ट्रेंड बदल गया। अब स्मॉल शुरू हो गए, बी सी डी ई। अगेन ई पर आया, क्योंकि वो वॉवेल है तो अगले कैरेक्टर से फिर ट्रेंड चेंज हो गया, कैपिटल का आ गया। आई वॉवेल है, नेक्स्ट कैरेक्टर से ट्रेंड चेंज हो गया, स्मॉल लेटर्स। ओ वॉवेल है, नेक्स्ट कैपिटल लेटर्स। यू वॉवेल है, अगले लेटर्स स्मॉल में। इसका मतलब इसका बेस क्या है? बेस ये है कि हर वॉवेल लेटर के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। ए वॉवेल है तो ट्रेंड बदल गया, स्मॉल लेटर शुरू हो गए। ई वॉवेल है, ट्रेंड चेंज हो गया, कैपिटल लेटर्स एंड सो ऑन। हर वॉवेल लेटर के बाद कैपिटल का ट्रेंड चल रहा है तो चेंज होकर स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल का ट्रेंड चल रहा है तो चेंज होकर कैपिटल हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए पहला पॉइंट देखेंगे कि प्रोसेसिंग क्योंकि ए से लेकर जेड तक है, मतलब 26 लेटर्स हैं, तो फॉर का एक लूप बनेगा जिसमें एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 26 तक होगी। इस लूप में एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 26 तक चलेगी, हर बार एक्स की वैल्यू एक एक से बढ़ेगी। एक्स होगा 1, ये पार्ट पहली बार चलेगा, उस वक्त क्या आना चाहिए? कैपिटल ए। अगली बार एक्स की वैल्यू होगी 2, स्मॉल बी। एक्स की वैल्यू होगी 3, स्मॉल सी। एक्स होगा 4, स्मॉल डी। एक्स होगा 5, स्मॉल ई। एक्स होगा 6, कैपिटल एफ। एक्स होगा 7, कैपिटल जी, एंड सो ऑन। ऐसा आउटपुट आना चाहिए। तो दिखाई क्या दे रहा है कि इन कैरेक्टर्स में, ए टू जेड के कैरेक्टर्स में कुछ लेटर्स कैपिटल है, कुछ लेटर्स स्मॉल है। पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा, एक जगह पर हमने ऐसा कंडीशन देखा था कि ऑड पोजीशन है तो कैपिटल, तो कंडीशन ऐसा बना था। एक जगह पर हमने देखा कि अगर वॉवेल लेटर है तो कैपिटल, ऐसी ए और ई आई ओ यू का कंडीशन था। यहां वाले केस में ऐसे ही कुछ बेस बनेगा। सो देखो, बेस वैसे ही है कि 1 to 26 में कभी कभी कैपिटल, कभी कभी स्मॉल। कब कैपिटल कब स्मॉल? तो एक क्वेश्चन में हमने ऐसा कंडीशन लिखा था कि x की वैल्यू अगर ऑड नंबर है, क्योंकि ऑड पोजीशन पे कैपिटल लेटर्स प्रिंट करना है। और फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंडीशन देखा जिसमें यहां जैसा ए है वैसी ई आई ओ यू, ऐसा 5 कंडीशंस लिखे गए थे, और पांचों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो चलेगा। जिसमें हम लिखकर बता रहे थे कि वो लेटर या तो ए या ई आई ओ यू, मतलब वो वॉवेल है क्या? अगर वॉवेल है तो कैपिटल, नहीं तो स्मॉल में प्रिंट करो। तो वैसा ही यहाँ का क्या कंडीशन आएगा, हमें इसके ऊपर यहाँ पर सोचना है कि कंडीशन क्या आएगा। तो आप इस आउटपुट को देखकर ये एनालाइज करो कि कब कैपिटल। अगर देखा जाए तो यहाँ जो लेटर्स है उसमें आई है वो वॉवेल है, एफ जी एच है वो नॉन वॉवेल है, मतलब वॉवेल के वक्त भी कैपिटल भी आ रहा है और नॉन वॉवेल के वक्त भी कैपिटल आ रहा है। स्मॉल को अगर देखें तो ओ को देखो वो वॉवेल है, बाकी लेटर्स को देखो वो नॉन वॉवेल्स है, लेकिन फिर भी वॉवेल हो या नॉन वॉवेल स्मॉल में आ रहा है। तो सोचना यह है कि कब कैपिटल, उसका कंडीशन क्या लिखेंगे। आप ये आउटपुट को देखकर ये एनालाइज करना है आपने कि कब कैपिटल प्रिंट होना चाहिए। इसे समझने के लिए एक सिचुएशन दे देते हैं। आपने ये बताना है कि यहां का लेटर एम स्मॉल में है तो क्यों, यहां का लेटर एस कैपिटल में है तो क्यों, जबकि एम और एस दोनों भी नॉन वॉवेल है।
तो फिर एग्जैक्टली वो क्या है जो एम प्रिंट होते वक्त स्मॉल में प्रिंट हुआ, एस प्रिंट होते वक्त कैपिटल में प्रिंट हुआ। चलो फर्दर सिचुएशन को और आसान कर देते हैं। आप मान के चलो कि ये काम आप खुद कर रहे हैं। अगर हम ये काम खुद से करते हैं तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि एम लिखते वक्त हमने स्मॉल में क्यों लिखा और एस लिखते वक्त हमने कैपिटल में क्यों लिखा। हम एम के लिए पहले एक सिचुएशन ले लेते हैं। मान लो आपको ऐसा करने के लिए दिया गया, आपने लिखना शुरू किया, आपने कैपिटल ए लिखा, फिर क्योंकि वो वॉवेल था तो स्मॉल का ट्रेंड शुरू हो गया, आपने लिखा बी सी डी ई, ई क्योंकि वॉवेल है फिर से ट्रेंड बदल गया, अब कैपिटल लिखना शुरू करेंगे, एफ जी एच आई, बट क्योंकि आई वॉवेल है इस वजह से फिर से ट्रेंड बदल देंगे, जे के एल। अभी इतना ही लिखा था कि यहां लिखते वक्त हमने एम लिखना था, लेकिन किसी रीजन से रुकना पड़ा, कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, और वो काम निपटा के जब वापस आएंगे तो क्वेश्चन ये है कि एम कैपिटल में लिखेंगे या स्मॉल में लिखेंगे, और उसका रीजन आपने फाइंड आउट करना है। जो रीजन आप फाइंड आउट करेंगे वही रीजन हम कंडीशन के तौर पे यहां लिख देंगे कि ऐसा है तो कैपिटल, नहीं तो स्मॉल। अब आपने ये बताना है, ये पता करना है कि यहां पर एम स्मॉल में क्यों आएगा। ले लेते हैं दूसरी सिचुएशन एस वाली। अब एस आपके सामने है, फिर से वैसे ही लिखना शुरू किया आपने, ए बी सी डी ई वॉवेल आ गया, एफ जी एच आई वॉवेल आ गया, जे के एल एम एन ओ वॉवेल आ गया, पी क्यू आर, और किसी रीजन से रुकना पड़ा, बाहर गए, कुछ देर के बाद 1 घंटा 2 घंटा के बाद वापस आए। आने के बाद आप क्या करेंगे, आप कैपिटल में लिखेंगे एस या स्मॉल में लिखेंगे। ऑब्वियसली यहां पर आप कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन यहां पर आप स्मॉल में लिखेंगे। तो आप ये रीजन फाइंड आउट करो कि यहां एम स्मॉल में क्यों और यहां एस कैपिटल में क्यों। आई होप आपने एनालिसिस कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप कुछ समय ले सकते हैं और एनालिसिस करो, पता करो क्यों स्मॉल या क्यों कैपिटल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर एम स्मॉल इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर जो ट्रेंड चला आ रहा था वो कौन सा था, स्मॉल का ट्रेंड चला आ रहा था, तो एम भी जो प्रिंट होना वो स्मॉल ही होना है। यहां एस कैपिटल क्यों, क्योंकि पीछे से ट्रेंड चला आ रहा था और वो कैपिटल चले आ रहे थे, इसलिए यहां पर एस भी जो है वो कैपिटल होगा। इसका मतलब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, ट्रेंड के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वो ट्रेंड को एक जगह स्टोर करेंगे, सी एस नाम का वेरिएबल लेके, कैपिटल स्मॉल, उसमें वैल्यू रखेंगे 1 या वैल्यू रखेंगे -1। अगर उसमें 1 है तो समझना कैपिटल का ट्रेंड चल रहा है, अगर उसमें -1 है तो समझना स्मॉल का ट्रेंड चल रहा है। देखो यहां स्मॉल का ट्रेंड चल रहा था, जे के एल, इसका मतलब उस वक्त सी एस की वैल्यू क्या रही होगी, -1। और यहां पर कैपिटल का ट्रेंड चल रहा है, मतलब सी एस की वैल्यू क्या रही होगी, 1। मतलब अगर सी एस 1 है तो कैपिटल में प्रिंट करो, सी एस -1 है तो स्मॉल में प्रिंट करो। तो यहां क्या लिख देंगे कि अगर सी एस में इक्वल्स टू 1 तो कैपिटल प्रिंट करो, नहीं तो स्मॉल प्रिंट करो, फिनिश। और ये सी एस वेरिएबल को डिक्लेयर करके हमको स्टार्ट किससे करना है, हमको कैपिटल से शुरू करना है, तो सी एस को शुरुआत में हमने 1 रख दिया। कोड हमारा इतना लिखना हो गया। इसी कोड को सामने रखते हैं और उसके बेस पर एक क्वेश्चन आपको हम पूछेंगे।
ये कोड कैसे चलेगा? शुरुआत में CS की वैल्यू 1 है। आपने ये ध्यान में रखना है कि जब जब भी CS 1 होगा तो हमेशा कैपिटल प्रिंट करेगा, और CS अगर -1 होगा तो हमेशा स्मॉल प्रिंट करेगा, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है ना, CS में अगर 1 है तो x+64 से मतलब कैपिटल प्रिंट करो, नहीं तो x+96 से मतलब स्मॉल प्रिंट करो। अब CS में शुरुआत में 1 है और ये कोड इतना का इतना रन कर दिया तो क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा? द आउटपुट विल बी दिस वे। टिल Z, A से लेकर Z तक पूरे कैपिटल आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ CS में 1 है और यहाँ लिखा हुआ है 1 है तो कैपिटल, नहीं तो स्मॉल। तो थ्रू आउट 26 टाइम्स CS की वैल्यू तो 1 ही है, वो तो बदल ही नहीं रही, तो हमेशा कैपिटल ही आएगा, बिकॉज हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगा। फिर हमें क्या करना है, हर कुछ देर के बाद CS की वैल्यू बदलते रहनी चाहिए। तो कब बदलना है? वॉवेल आ गया, CS में क्या स्टोर हो रहा है? ट्रेंड। तो कब बदलना है? वॉवेल आ गया तो ट्रेंड बदल दो। जो CS 1 है उसको -1 कर दो, फिर स्मॉल चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वॉवेल आ गया तो फिर से बदल दो, उसको फिर से 1 कर दो। तो हमें कहीं तो भी ये कोड लिखना पड़ेगा कि अगर ये वॉवेल लेटर है तो ट्रेंड को बदल दो। तो कहां लिखेंगे ये? क्या हमने इस आउटपुट प्रिंट होने वाले प्रिंटफ के पहले लिखना चाहिए, ऑप्शन ए, या बाद में लिखना चाहिए, ऑप्शन बी? टेक सम टाइम, वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि पहले यहां पर आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए कोड? कोड ऐसा है, इफ इट इज अ वॉवेल, क्या वो वॉवेल वाला लेटर है? अगर हाँ तो ट्रेंड बदल दो, मतलब CS इक्वल टू -CS। ये ऐसा कमांड है जिससे CS में 1 है तो -1 हो जाएगा और -1 है तो 1 हो जाएगा, मतलब ट्रेंड बदल जाएगा। लेकिन करना कब है? अगर वॉवेल लेटर आया तो। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला पोर्शन यहां लिखना, ए ऑप्शन, या फिर ये वाला पोर्शन यहां लिखना, बी ऑप्शन। इसमें राइट आंसर होगा कि हमने वो पार्ट बी की जगह पर लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि CS में जो भी वैल्यू चल रही है, अगर वॉवेल आया तो वो बदलना है, लेकिन बदलने से पहले पुराने ही ट्रेंड में आउटपुट प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो, ये जगह पर CS की वैल्यू -1 रही होगी, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, तो उसी -1 के हिसाब से वॉवेल को भी प्रिंट हो जाने देना है पहले, और प्रिंटिंग होने के बाद बदल देना है, उसको कैपिटल कर देना है, मतलब 1 कर देना है उसको, जो -1 था तो वो 1 कर देना है। कब? आउटपुट प्रिंट हो जाने के बाद। वो वॉवेल वाला लेटर भले ही है, लेकिन पुराने लेटर के जैसा उस वॉवेल को भी पहले प्रिंट हो जाने देना है और फिर अगली बार से बदलना है, मतलब इस जगह पर आएगा। तो कोड कुछ इस प्रकार का होगा। फिर इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो यहां पर x का लूप 1 to 26 चलेगा। शुरुआत में x की वैल्यू 1 है। आपने ऐसे रिलेट करना है कि जब x 1 है तो हम a के बारे में बात कर रहे हैं, जब x 2 है तब हम b के बारे में बात कर रहे हैं, x 3 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट c, x 4 होगा तब d, ऐसे करते करते 26 तक चलेगा, मतलब A to Z के बारे में बात होगी। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना है, जैसे कि यहाँ कोड लिखा हुआ है कि CS में अगर 1 है, अभी CS में 1 है, तो आपने ये ध्यान में रखना है जब भी CS में 1 होगा मतलब कैपिटल प्रिंट होगा, और जब भी CS में -1 होगा मतलब स्मॉल प्रिंट होगा, जो कि कोड में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि CS में 1 है तो x+64 मतलब कैपिटल, नहीं तो x+96 से प्रिंट करो मतलब स्मॉल। और यहाँ कोड है, अगर वॉवेल है तो ट्रेंड को बदलो। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आया x1, मतलब ए के बारे में बात हो रही है। चेक होगा CS में 1 है क्या? यस, ऑलरेडी CS में 1, तो एक कोड में यहाँ चेंज करना पड़ेगा, CS इक्वल्स टू 1। पहले से CS में हमने 1 रखा हुआ है, तो CS में 1 है क्या? यस,
अगर हाँ तो x+64 से प्रिंट करो, मतलब कैपिटल ए प्रिंट हुआ। फिर यहां आएगा, क्या वो वॉवेल वाला लेटर है? ये कंडीशन तब ट्रू होगा जब ए ई आई, ऐसे ही दो कंडीशन और आएंगे यहाँ, ए ई आई ओ यू में से अगर होगा तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अभी जो लेटर के बारे में बात हो रही, बिकॉज x1 है तो ए के बारे में, तो क्या वो वॉवेल है? यस। तो ये कमांड एग्जीक्यूट करो, मतलब CS जो 1 है तो वो -1 हो जाएगा। अगली बार x की वैल्यू होगी 2, मतलब B के बारे में बात हो रही है। फिर से यहां चेक होगा, CS में 1 है क्या? CS में 1 है क्या? नो, CS में क्या है? -1 है। कंडीशन फेल यहां आया, x+96 से प्रिंट करेगा, मतलब स्मॉल b प्रिंट करेगा। 2 + 96 98, दैट इज स्मॉल b विल बी देयर। फिर यहां पर आकर चेक करेगा, क्या वो वॉवेल वाला लेटर है ए ई आई ओ यू? नहीं, वो तो लेटर बी है। कंडीशन फेल, ये वॉवेल वाला नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। वापस ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 3, मतलब c के बारे में बात होगी। चेक होगा CS में 1 है क्या? नो, -1 है। तो एल्स में आकर x+96 मतलब स्मॉल c प्रिंट करेगा। फिर चेक करेगा, क्या वो वॉवेल वाला लेटर है? नो, ये काम नहीं करेगा। ऊपर गया, x की वैल्यू 4, मतलब d के बारे में बात होगी। चेक होगा CS में 1 है क्या? नो, -1 है। एल्स में आकर x+96 से मतलब स्मॉल d प्रिंट होगा। फिर चेक होगा, क्या वो वॉवेल वाला लेटर है? नो, ए ई आई ओ यू में से नहीं है, वो तो लेटर डी के बारे में बात हो रही है। कंडीशन फेल, वापस ऊपर गया, x की वैल्यू हुई 5, अंदर आया। अभी x5 मतलब ई के बारे में, लेकिन उसी पुराने ट्रेंड में जिसमें VCD प्रिंट हुआ वैसा ही ई भी पहले प्रिंट हो जाने देना है, इसीलिए ये कोड पहले लिखा हुआ है। तो एनी हाउ XFI चेक होगा, CS में 1 है क्या? नो, -1, तो एल्स में आएगा x+96 से स्मॉल ई प्रिंट होगा। फिर यहां पर चेक होगा, क्या ये वॉवेल वाला लेटर है ए ई आई ओ यू? यस, ये वॉवेल वाला लेटर है। ये कंडीशन कब ट्रू होगा? जब ए के बारे में बात होगी, ई के बारे में, आई ओ यू। तो अभी x5 है, मतलब ई के बारे में बात हो रही है, कंडीशन ट्रू, वॉवेल है। तो ट्रेंड बदल दो, CS इक्वल टू -CS, मतलब CS फिर से 1 हो जाएगा कैपिटल के लिए। ऊपर चला गया, इंप्लीमेंट कहां हो रहा है? अगले कैरेक्टर पे, F के टाइम। चेक होगा, CS में 1 है, यस। तो x+64 से प्रिंट करो, x की वैल्यू अब की बार 6 है, तो x+64 से प्रिंट करो, मतलब f जो प्रिंट होगा वो कैपिटल प्रिंट होगा। क्या वो वॉवेल है? नो। फिर से ऊपर गया, x की वैल्यू होगी 7, मतलब g के बारे में। फिर CS 1 है, यस। x+64 से मतलब ये भी कैपिटल में होगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से CS में जब तक 1 है, F के वक्त है, G के वक्त है, H के वक्त है, I के वक्त है, तब तक कैपिटल होगा। और I प्रिंट हो जाने के बाद फिर चेक होगा, वॉवेल है, ट्रेंड बदल जाएगा तो अगले कैरेक्टर से फिर से स्मॉल शुरू हो जाएंगे, एंड सो ऑन। आफ्टर एवरी वॉवेल लेटर द ट्रेंड विल बी चेंज्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।